हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर वही अपनी पार्ट ऑफ स्पीच के लेक्चर 5 के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम मॉडल वर्ब्स को जानने वाले हैं। मॉडल वर्ब्स, मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वर्ब्स में। तो आज बिना कोई टाइम को वेस्ट करें मॉडल जान लेते हैं, मॉडल्स क्या क्या होते हैं। देखो मॉडल्स वर्ब्स की बात करें तो वही जैसे हम जानते हैं मे, कैन, मस्ट, शुड, नीड, ये हमारे मॉडल्स होते हैं जो हमारी एबिलिटी को, परमिशंस को, बेसिस को, हमारे इंटेंशन को, हमारे मूड को, मैनर्स को, ये इसके बारे में बता रहे होते हैं। कई सारे मॉडल्स होते हैं तो इंग्लिश में हम सारे टेंसेस में सारे मॉडल्स तो यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें इनके सब्स्टिट्यूट को जानना बहुत जरूरी होता है। तो पहले हम मॉडल्स के सब्स्टिट्यूट को जान लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 के एग्जाम्पल्स देख के ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करते हैं। क्लियर। देखो मॉडल्स, वर्ब, सब्स्टिट्यूट और एग्जांपल। मस्ट की अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूट होता है टू हैव टू। आई मस्ट स्विम और आई हैव टू स्विम। मस्ट नॉट का मतलब होता है नॉट टू बी अलाउड टू, और मस्ट नॉट टू, आई मस्ट नॉट स्विम, आई एम नॉट अलाउड टू स्विम। तो मस्ट नॉट को हम चेंज कर सकते हैं नॉट टू बी अलाउड में। कैन को टू एबल टू में हो जाता है आई कैन स्विम, आई एम एबल टू स्विम। मे को चेंज किया जा सकता है टू एबल टू में, एबल टू में, एंड आई मे स्विम, आई एम अलाउड टू स्विम। नीड को चेंज कर सकते हैं टू हैव टू में, आई नीड टू स्विम, आई हैव टू स्विम। नीड नॉट को भी टू हैव टू में चेंज कर सकते हैं, आई नीड नॉट स्विम, आई डोंट नीड हैव टू स्विम। तो यहाँ पे हम डोंट, डज, डजंट और डिडंट का यूज कर रहे होते हैं। शैल, शुड और ऑट टू को हम कैसे यूज करते हैं। देखो टू बी सपोज्ड में, टू बी एक्सपेक्टेड में और टू बी टू में। जैसे आई शैल, शुड और ऑट को, जैसे टू स्विम है तो आई एम सपोज टू स्विम हो सकता है। टू स्विम आया है आई एम एक्सपेक्टेड टू स्विम हो जाएगा। टू स्विम है आई एम टू स्विम। एम के बाद टू कहाँ लग, आपने देखा हो कभी कभी एम के बाद टू आता है तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद टू लगा होता है, आर के बाद टू लगा होता है। तो ये जो होते हैं ये हमारे मॉडल्स का पार्ट होते हैं। तो ये है, अब ये हमने माना कि सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं। अब इनके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैन, कुड और बी एबल टू कहाँ यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। देखो कैन, कुड और बी एबल टू आर यूज टू एक्सप्रेस अ वैरायटी ऑफ आइडिया। कई सारे आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी के लिए। प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स में इसका यूज किया जाता है कैन का स्पेशली, ठीक है। जैसे कैन, कांट, बेस फॉर्म। अब ये बेस फॉर्म मैंने वर्ड इसलिए लिया है क्योंकि कल मैंने बस बेस फॉर्म के बारे में बात की थी तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, कमेंट में कर रहे थे सर बेस फॉर्म क्या है। तो बेस फॉर्म इज अ सिंपल फॉर्म। वी कैन से द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड अ बेस फॉर्म, है ना। सेकंड फॉर्म होती है हमारी पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाती है हमारी परफेक्ट फॉर्म। तो जो बेस फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, सिंपल फॉर्म्स भी कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इस टाइप से हम सेंटेंस में यूज कर रहे होते हैं। इज, आर एम आया, बिल भी आया, तब एबल टू करेंगे तब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। क्लियर। तो इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे एग्जांपल्स की। टॉम कैन राइट पोइट्री वेरी वेल। तो यहाँ कैन जो वर्ड है वो एबिलिटी को शो कर रहा है। टॉम कैन राइट पोइट्री वेरी वेल। लीजा कांट स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे लैक ऑफ एबिलिटी आ गया। लीजा जो है मतलब बोल नहीं सकती, फ्रेंच नहीं बोल सकती। माइक इज एबल टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मैथ इक्वेशन। माइक जो है एबल है सॉल्व करने का। अब यहाँ पे एबल को हटा के अगर हम इज एबल टू को हटा के कैन लगा दें तभी वही आएगा। माइक कैंट सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मैथ इक्वेशन। तो यहाँ पे कैन की जगह इज एबल टू का कर सकते हैं। माइक की जगह प्लूरल होता तो आर एबल टू आ जाता, आई होता तो एम एबल टू हो जाता। क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम पास्ट की। पास्ट में क्या होता है, पास्ट में हम कुड का यूज कर रहे होते हैं। कुड, कुडंट और बेस फॉर्म या बाज वर और एबल टू आ जाता है हमारा, ये स्ट्रक्चर रहता है। जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड क्लिम्ब ऑन ट्रीज, ठीक है। फिर है आई वाज नॉट एबल टू विजिट हर इन द हॉस्पिटल। ही हैजंट बीन एबल टू गेट इन टच विद द क्लाइंट येट। तो इस टाइप से हम इसे पास्ट में यूज कर सकते हैं, कुड को और वाज वर एबल टू को, ठीक है। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटीज में इसका कैसे यूज होता है, ठीक। जैसे कैन, कांट और फिर बेस फॉर्म आती है हमारी। जैसे अब पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी की जैसे यू कैन कैच द ट्रेन एट 10:43। तो यहाँ पॉसिबिलिटी आ गया। यू कांट सी यू राइट नाउ ही इन सर्जरी। तो यहाँ इम्पॉसिबिलिटीज के लिए शो किया गया। कुड प्लस बेस फॉर्म अगर पास्ट में है तो कुड के साथ बेस फॉर्म आ जाती है। आई कुड फ्लाई वाई एम एस ट्रम इफ आई लीव द डे बिफोर। अगर पास्ट है तो कुड का यूज किया और प्रेजेंट है तो हमारा कैन का यूज किया। अब यहाँ पे इंटरचेंज भी होते हैं, ये वो हम आगे देख लेते हैं कैसे। परमिशंस के लिए और गिव परमिशन, आस्क परमिशन और गिव परमिशन। आप देखो जैसे आपने हमेशा पढ़ा होगा परमिशंस के लिए हम मे का यूज कर रहे होते हैं। मे आई कम इन, नॉट कैन आई कम इन। तो इसका जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लो। देखो
कैन सब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट इनफॉर्मल के लिए यूज करते हैं। जब चीजें इनफॉर्मल होती हैं, जब हमें कोई फॉर्मेलिटी शो करने की जरूरत नहीं होती, तब हम कैन का यूज कर लेते हैं। जैसे कैन यू लेंड मी $10, मी सपोज करो मैं आई एम डिमांडिंग या आई एम सेइंग टू माई यंगर ब्रदर कैन यू लेंड मी $10 या 10 रुपीज, तो देयर इज नो नीड टू फॉर्मेलिटी, तो वहां पे कोई फॉर्मेलिटीज की नीड नहीं होगी, देन आई कैन यूज कैन, तो मैं कैन का यूज कर सकता हूँ। कैन प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इनफॉर्मल, जैसे वही है यू कैन बोरो माई कार, यहाँ पे परमिशन देने के लिए यूज किया गया, तब भी वही होगा कैन बेस फॉर्म और हमारा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यू कैन बोरो माई कार। क्लियर। कुड प्लस सब्जेक्ट बेस फॉर्म, अगर हम पोलाइट की बात करें तब इस टाइप से यूज करते हैं, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म। जैसे कुड आई हैव योर नंबर, कुड आई टॉक टू योर सुपरवाइजर प्लीज, यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में प्लीज का यूज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी ये पोलाइटनेस के लिए शो करेगा। कुड आई हैव योर नंबर प्लीज या कुड आई हैव योर नंबर, दोनों तरह से चल जाएगा। कुड आई टॉक टू योर सुपरवाइजर, प्लीज लगाएं या ना लगाएं तब भी यहाँ पे पोलाइटनेस को शो कर जाता है। कुड का यूज कर, अभी से प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, ना कि ये कुड आया तो पास्ट में यूज करेंगे। जब हम पोलाइटनेस शो करना चाहते हैं तब हम कुड का यूज प्रेजेंट में भी कर लेते हैं। सजेशन देने के लिए भी हम यूज करते हैं कुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनफॉर्मल हो तब। यू कुड टेक द टूर फॉर ऑफ द कैशियर टुमारो, अगर इनफॉर्मल है तब हम कुड का यूज कर लेते हैं सजेशन देने के लिए। अब आता है मे और माइट का यूज कहाँ करते हैं, फॉर्मल परमिशन और फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। देखो जहां हम बात कर रहे थे इनफॉर्मल के लिए तो हम कैन कुड का यूज कर रहे थे, लेकिन फॉर्मल आ गया तो हम यूज करेंगे मे और माइट का। ठीक है, मे, माइट, मे और मे नॉट ऑफ ए बेस फॉर्म्स आ जाता है। यू मे स्टार्ट योर एग्जाम नाउ, यू मे नॉट वियर सैंडल टू वर्क, तो यहाँ पे हम फॉर्मेलिटीज को शो करने के लिए कर रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज करते हैं मे प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म, जैसे मे आई हेल्प यू। हाँ, पॉसिबिलिटी और नेगेटिव पॉसिबिलिटीज के लिए भी मे का यूज किया जाता है, मे माइट प्लस बेस फॉर्म आ जाता है हमारा। जैसे बात करें वी मे गो आउट फॉर डिनर टू नाइट, डू यू वांट टू ज्वाइन अस, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आया। एक और देखो आवर कंपनी माइट गेट द ऑर्डर इफ द क्लाइंट एग्रीज टू द प्राइस, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है जिसमें हम यूज कर रहे होते हैं हमारा मे एंड माइट। अब आगे बात करते हैं सजेशन। जब देखो एक ध्यान रखना, व्हेन देयर इज अ बेटर अल्टरनेटिव, जब अल्टरनेटिव की हो और सजेशन की बात आए तब हम मे का यूज करते हैं, लेकिन मे का यूज करने के लिए हम बात करें यहाँ एज वेल का यूज करते हैं, मे एज वेल, माइट एज वेल, तब हमारी बेस फॉर्म आती है। जैसे एग्जांपल देखो यू मे एज वेल कम इनसाइड, जॉन विल बी होम सून, जब हम सजेशन दे रहे हैं तो मे के साथ एज वेल का यूज करेंगे, माइट के साथ भी। वी माइट एज वेल टेक फ्राइडे ऑफ, देयर इज नो वर्क टू बी डन एनीवे, तब हम यूज कर रहे होते हैं हमारा इस टाइप से। जब हम सजेशन दें और मे का भी यूज करना है तो एज वेल साथ में आता है, बिना एज वेल के हम मे का यूज सजेशन देने के लिए नहीं कर सकते। क्लियर। अब बात करते हैं पोलाइट सजेशंस की, माइट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे यू माइट लाइक टू ट्राई द सैल्मन फिलेट, इट्स आवर स्पेशल टुडे, तो यहाँ पोलाइट सजेशंस के लिए बात की जाए तब कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या था, डायरेक्टली सजेशन दे रहे थे हम, पोलाइट सजेशन नहीं दे रहे थे। इट इज मिक्स विद द समथिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे केवल पोलाइट की बात कर रहे हैं तो बिना हमारे एज वेल के चल जाएगा। यू माइट लाइक टू ट्राई द सैल्मन फिलेट, इट्स आवर स्पेशल टुडे। क्लियर। अब बात कर लो शैल, शुड और ऑट टू की। देखो शैल और शुड, ऑट टू, शुड और ऑट टू हमारे एक ही वर्ड होते हैं, मस्ट, शुड और ऑट टू, तीनों का मीन्स एक ही होता है चाहिए के लिए। मैंने लगाया है शैल, शुड और ऑट टू, पहले इसको समझ लेते तब मैं आपको बताता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो टू ऑफर असिस्टेंस और पोलाइट सजेशन, व्हेन यू आर क्वाइट श्योर और पॉजिटिव आंसर, जब आपको पूरी तरह श्योर हो जाते हो कि पॉजिटिव आंसर ही आएगा, और जब आप ऑफर कर रहे हो असिस्टेंस के लिए, पोलाइट सजेशन के लिए, जैसे सेल प्लस सब्जेक्ट आता है, सेल वी गो फॉर अ वॉक, ये हम किसी को प्रपोज कर रहे हैं, सेल वी गो फॉर अ वॉक एंड वी आर श्योर दैट आंसर विल बी पॉजिटिव, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने यूज किया सेल वी गो फॉर अ वॉक। अब बात करते हैं टू ऑफर असिस्टेंट और पोलाइट सजेशन, पोलाइट सजेशन के लिए, व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ ए पॉजिटिव आंसर, जब आप पॉजिटिव आंसर्स के लिए एग्री ना हो, जब आपको लगता है पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा, तब आप शुड का यूज करते हैं। देखिए ध्यान रखना, जब हम पोलाइट सजेशन कर रहे होते हैं, किसी को प्रपोज कर रहे हैं, जब आंसर्स आने की उम्मीद है पॉजिटिव तो सेल का यूज कर रहे हैं, और नहीं है तो शुड का, शुड आई कॉल अ डॉक्टर। प्रेडिक्शन और एक्सेप्टेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे बात की जाए शुड और शुडंट का, द प्रपोजल शुड बी फिनिश्ड ऑन टाइम, आई शुडंट बी लेट, द ट्रेन यूजली अराइव्स ऑन टाइम, तो इस टाइप से हम इसको यूज कर लेते हैं। क्लियर।
टू एक्सप्रेस द पोजिशन और इम्पॉसिबल एक्शन। जरा इसे ध्यान से समझना। आई वर्कड हार्ड एट लीस्ट आई शुड फेल, वॉक फास्ट लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, और टेक लाइट डाइट लेस्ट यू शुड फॉल इन। तो यहाँ तीनों में एक वर्ड आया है लेस्ट, और लेस्ट जब लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। आई वर्क हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, कहीं ऐसा ना हो मैं फेल हो जाऊं। जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन मिस हो जाए। जो लाइट डाइट लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ जाओ। देखो लीस्ट जो वर्ड होता है इसका मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो। इसके बाद जो सब्जेक्ट लगता है उसके बाद जो हमारा मॉडल आता है वो शुड ही आता है। कभी इज, आर, एम, बाजबर या कोई और वर्ब, कोई और मॉडल आ ही नहीं सकता। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमारी एडिटिंग और ओमिटिंग के टाइम पे। तो ये जहां भी ध्यान रख लो, जहां भी लीस्ट वर्ड आएगा वहां सब्जेक्ट के बाद हमेशा शुड का यूज करना होगा। क्लियर। अब बात करते हैं मस्ट, हैव टू, नीड और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, जैसे यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट टू क्रॉस द ऑर्डर, Elizabeth has to apply for her visa for March 10th. I need to drop by his room to pick up a book. अब यहाँ पे must, has to, have to और need तीनों के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे क्या होता है कंपल्शंस के लिए यूज करे जाते हैं। You must have a passport, आपके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए एक बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। एलिजाबेथ को 10 मार्च से तक जो है अप्लाई करना है अपनी वीजा के लिए। आई नीड टू ड्रॉप बाय हिज रूम टू पिक अप अ बुक। ठीक है, तो यहाँ जहाँ भी कंपल्सन्स होते हैं वहां जब कंपल्सन्स की फीलिंग आती है, एम्फासिस किया जाता है, तब हम ये तीन वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। क्लियर। अब मैं बात कर रहा था मस्ट, शुड और ऑट टू की, तो उसको समझ लो। मस्ट तीनों का मतलब चाहिए होता है। जब कंपल्सन्स होते हैं तो मस्ट लगाना है, सिंपल स्टेटमेंट आते हैं तो शुड का यूज लगाते हैं, लेकिन जब ऑब्लिगेशन की बात आती है तब ऑट टू का लगाते हैं। यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर ब्रदर या रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यू ऑट टू लव योर कंट्री, आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपने माँ बाप की जो है सेवा करनी चाहिए, उनकी बात में। जब ऑब्लिगेशंस आती हैं, जब मोरल वैल्यूज की बात करते हैं तो हम ऑट टू का यूज कर रहे होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं पास्ट में। हैड टू और नीडेड टू, जब पास्ट हो जाए तो हैज टू, हैव टू वो चेंज कर देते हैं हैड टू में, और नीड चेंज हो जाता है नीडेड में। ये बेस फॉर्म्स आती है वर्ब्स की। इतना याद रखना सभी के साथ जो बेस फॉर्म जरूर आएगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी। कहीं ऐसा कोई मॉडल नहीं जिसके संग थर्ड फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। अगर आ रही है तो वो मॉडल्स में यूज ना होके वो पैसिव में हो जाएगा। ठीक है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हाई आई हैड टू वर्क लेट लास्ट नाइट। ठीक है, फिर है आई नीडेड टू ड्रिंक अ फ्यू कप ऑफ कॉफी इन ऑर्डर टू स्टे अवेक। तो यहाँ पास्ट की बात की गई तो इसीलिए ये हैड टू और नीडेड टू में आ गया। वैसे आई हैव टू वर्क लेट लास्ट नाइट यहाँ है पास्ट में था तो आई हैड टू, आई नीड की जगह नीडेड वर्ड आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे टू परस्यूट, किसी को मनाने के लिए भी इसका यूज कर लेते हैं। मस्ट और हैव टू और प्लस बेस फॉर्म आ जाता है। जैसे यू मस्ट ट्राई दिस वाइन इट्स एक्सीलेंट, यू मस्ट ट्राई दिस बाइक इट्स एक्सीलेंट, यू मस्ट ट्राई दिस फोन इट इज वेरी फैंटास्टिक। किसी को परस्यूट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो इन वर्ड्स को मस्ट और हैव टू के लिए। यू हैव टू विजिट अस व्हाइल यू आर इन टाउन। ठीक है, कहीं प्रोविडेड या फॉरवर्डेंस होते हैं की फीलिंग्स आती है तब भी हम यूज करते हैं। जैसे मस्ट नॉट और मस्ट नॉट बेस फॉर्म। यू मस्ट ड्राइव ओवर द स्पीड, यू मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। यू मस्ट लीव मेडिसिन वेयर चिल्ड्रन कैन गेट टू देम। जहां प्रोविडेड हो या फॉरवर्डेंस हो, जहां जब प्रोविडेड मतलब जब जो चीज निषेध है, जो काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो मस्ट का और हैव टू का। ठीक है, यू हैव नॉट टू ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यू हैव नॉट लीव द मेडिसिन वेयर द चिल्ड्रन कैन गेट टू देम। तो इस टाइप से हम यूज करते हैं परस्यूट के। ये आप नोट कर लो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ हम यूज नहीं करते हैं। लैक ऑफ नेसेसिटी आती है तब भी हम यूज कर रहे होते हैं। तब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डोंट, डजंट और डिडंट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यू डोंट हैव टू पार्क द कार, द होटल वैलेट विल डू इट फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डोंट का यूज किया बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कन्वे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ही टिम डजंट हैव टू गो टू स्कूल टुडे इट्स हॉलीडे। अब टिम हमारा सिंगुलर है तो डजंट का यूज किया, यू प्लुरल था डोंट का यूज किया। यहाँ पास्ट में है तो यू डिडंट हैव टू शाउट एवरीवन कुड हियर यू। जहां पास्ट में था तो हमने डिडंट का यूज किया। तो यहाँ जब नेसेसिटी की बात आए, लैक ऑफ नेसेसिटी की बात आए, तब भी हम यूज करते हैं हमारे इन वर्ड्स को, लेकिन इनके साथ डोंट, डजंट, डिडंट का यूज नेसेसरी हो जाता है। क्लियर। अब विल एंड वुड कहाँ यूज होते हैं वो देख लेते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट और स्टेटमेंट के लिए भी हम विल और वुड का यूज कर रहे होते हैं। जैसे विल, वांट और बेस फॉर्म। बेस फॉर्म याद रखना सभी में फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है तो वो मॉडल्स की तरह काम नहीं करेगा। जॉन विल पिक यू अप एट 7 AM।
Wet won't be happy with the result of the exam। तो यहाँ देखो John will pick up you। देखो अब यहाँ जैसे अगर हम बात करें, जैसे ग्रामर का रूल होता है, आप will में कंफ्यूज है सर, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस की, तो will हमारा मॉडल कैसे हुआ? देखो ग्रामर के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ हम लगाते हैं सेल, अदरवाइज सबके साथ लगाते हैं हमारा will, ठीक है। लेकिन जहां पर इंटेंशन को शो कर दिया जाए, किसी के इरादे को शो कर दिया जाए, मूड को शो करा जाए, मेथड को शो करा जाए, मैनर को शो करा जाए, तो जो वर्ड है वो काम करता है हमारे मॉडल्स का। तो जॉन विल पिक अप यू एट 7, मतलब सिंपल है, जॉन आपको पिक कर लेगा 7 AM पे जरूर, ठीक है। तो यहाँ उसका स्टेटमेंट के साथ साथ एक इंटेंशन आया, तो हम विल को यहाँ मानेंगे किसके? मॉडल्स की तरह। Beth won't be happy with the result of the exam। Beth जो है खुश नहीं होगी, किससे? अपने रिजल्ट के एग्जाम से। तो इट इज द मूड, मैनर्स, इंटेंशन की, मतलब अब रिजल्ट हमारा खराब होगा तो ऐसा नहीं होगा, तो एक रीजन आ रहा है ना, तो हम वहां तब हम बात कर रहे हैं मॉडल्स की, ठीक है। अब बात करते हैं विल, वुड और बेस फॉर्म। जैसे विल यू प्लीज टेक अ ट्रेस आउट, वुड यू माइंड इफ आई सेट हियर, यहाँ भी हम रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे होते हैं। आई वुड लाइक टू साइन अप फॉर योर वर्कशॉप, इस टाइप से इन वर्ड्स को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हैबिचुअल पास्ट एक्शंस की। जो पास्ट एक्शन है उनके जो हैबिचुअल है, जैसे हम पास्ट टेंस की बात करें, हम हैड टू का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ वुड का भी यूज करते हैं, वुड और वुडंट। जैसे बात की जाए, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड स्पेंड आवर्स प्लेइंग विद माय ट्रेन सेट, ठीक है। पीटर वुडंट ईट ब्रोकोली व्हेन ही वाज किड, He loves it now। तो हैबिचुअल पास्ट एक्शंस के लिए हम वुड का यूज कर रहे होते हैं। पास्ट की अगर बात करें, पास्ट टेंसेस की, तो वहां हैड टू का यूज कर रहे होते हैं। डेयर, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स होता है। डेयर कैसे यूज होता है? डेयर इज यूज बोथ प्रिंसिपल वर्ब्स एंड डिफेक्टिव वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब। डिफेक्टिव वर्ब्स क्या होती हैं, चलो ये भी समझ लेते हैं। देखो डेयर एज अ प्रिंसिपल वर्ब, पहले डेयर प्रिंसिपल वर्ब्स की तरह कैसे यूज होता है पहले वो जान लो। एज अ प्रिंसिपल वर्ब डेयर मीन्स चैलेंज, टू फेस और अपोज। प्रिंसिपल वर्ब्स में जब ये काउंट होता है, जब ये काम कर रहा होता है, तब चैलेंज की तरह काम करता है, फेस की तरह और अपोज करने। इट इज यूज विद ऑल द टेंस एंड इट इज अलाउड, सॉरी इट इज फॉलोड वाई टू इन अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो है ऑल सारे टेंसेस में काम करता है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है, तब ये काम कर रहा है हमारा प्रिंसिपल वर्ब्स यानी मेन वर्ब्स में। जैसे एग्जांपल देखो, he dares to face his enemies, ठीक है। he dared to face his enemies, some of older boys had dared him to do it। मतलब ये तीनों टेंसेस में आ गया, dares, dared और had dared। तो किसी भी टेंस में इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, तो ये काम कर रहा होता है हमारा प्रिंसिपल्स वर्ब में। अब हम बात करते हैं dares एज ए डिफेक्टिव वर्ब। डिफेक्टिव वर्ब में कैसे होता है? एज ए डिफेक्टिव वर्ब dare मीन्स वेंचर, और एज अ डिफेक्टिव वर्ब्स इट इज यूज्ड ओनली द नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। वेंचर मतलब किसी साहसिक कार्य के बारे में बात करना होता है। डिफेक्टिव वर्ब मतलब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं डिफेक्टिव वर्ब्स की तरह। जैसे बात करें, he dared not to face his enemy, बात वही आई, फेस करना मतलब वेंचर्स करना या मतलब वो करना, वहां पे चैलेंज फेस करना होता था, वेंचर वर्ड यूज करेगा, बात वही है। लेकिन यहाँ यूज कर रहे होते हैं इंटेरोगेटिव के लिए, यहाँ पर इसे यूज नहीं करते उसमें। जैसे डेयर, ही डेयर्स नहीं आएगा, ठीक है, डेयर्ड नहीं आएगा, ठीक। जैसे he dared not to face his enemy, ये प्रेजेंट में है तो इसमें सिंपल छोड़ेंगे इसको। जैसे he dared not to, अब यहाँ पे dared आया क्योंकि we are trying to convey it in past, लेकिन प्रेजेंट में है तो dares वर्ड नहीं लगा रहे होंगे इसमें। he did not dare say, अब dare के बाद to वर्ड नहीं आता। अब यहाँ देखो कंफ्यूजन हो रहा है, he did not dare to say आना चाहिए था what he thought, लेकिन यहाँ dare say वर्ड ही आएगा क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है और dare के बाद to नहीं लगाया जाता। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द मॉडल्स। आप समझ चुके होंगे मॉडल्स क्या हैं और किस टाइप से काम कर रहे होते हैं। डाउनलोड द एक्सरसाइज पीडीएफ, मैंने कुछ एक्सरसाइज दी हुई है आपको, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करो, सॉल्व करके देखो आपको कितने टेंसेस समझ में आए हैं और नहीं आए हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है मेरे को कमेंट करो और मैं आपको सॉर्ट आउट देता हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो कमेंट में #myNewSchool लिखना मत भूलना। इसी के साथ थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।